अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप एंड ब्रेक इवन एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था। ये चैप्टर जो है इसके हमने 14 लेक्चर्स अपलोड कर दिए थे और इसके लिए हम बुक फॉलो कर रहे थे मैनेजेरियल अकाउंटिंग एडिशन 15 गैरिसन नोरीन एंड ब्रीवर की। आज के लेक्चर 15 में हम इसकी एक्सरसाइज 5.14 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ब्रेक इवन और टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस के ऊपर बात होगी। लेक्चर पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है लिंडन कंपनी इज़ द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एन ऑटोमोटिव product that sell for $40 per unit and has a contribution ratio of 30%। ठीक है ना। लिंडन कंपनी जो है वो एक ऑटोमोटिव प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर है और वो एक प्रोडक्ट को जो है ना वो बेचती है कितने की, $40 की एक यूनिट को। उनका कंट्रीब्यूशन रेशो जो है वो है 30%। तो आपको पता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसके बराबर होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है जी। तो अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सेल्स 100% होगी और आपकी वेरिएबल कॉस्ट 70% होगी। ठीक है जी, ये बात याद रखें। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये की चीज़ है तो उसके ऊपर 30 रुपये का प्रॉफिट आपने कमाया है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपये की कवर हो गई। द कंपनीज फिक्स एक्सपेंसेस कितने? $1,80,000 हैं पर ईयर, सालाना। कंपनी ने प्लान किया कि भाई हम इस साल बेचेंगे 16,000 यूनिट। तो रिक्वायर्ड में आपको कहता है कि व्हाट आर द वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट। पहले क्वेश्चन में उसने कहा कि वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट क्या होगा। दूसरे में कह रहे हैं यूजिंग द इक्वेशन मेथड को यूज़ करते हुए आपने बताना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सेल्स और इन डॉलर सेल्स, यूनिट्स में भी और अमाउंट में भी। व्हाट अमाउंट ऑफ यूनिट सेल एंड डॉलर सेल इज़ रिक्वायर्ड टू अर्न एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ $60,000। कितने यूनिट सेल्स या डॉलर सेल आपको रिक्वायर्ड होगी एनुअल प्रॉफिट $60,000 कमाने की, जो कि टारगेट प्रॉफिट का पार्ट उसने दिया। पार्ट सी में कहते हैं कि अज्यूम करो दैट बाय यूजिंग अ मोर एफिशिएंट शिपर, अगर हम और ज़्यादा एफिशिएंट शिपर को यूज़ करते हैं तो कंपनी जो है वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट इज़ एबल टू रिड्यूस इट्स वेरिएबल एक्सपेंस या कॉस्ट बाय 4 पर यूनिट। वो अपने वेरिएबल कॉस्ट को या एक्सपेंसेस को $4 से कम इनकर्ड करेगी, बचेगी उसकी कॉस्ट। तो व्हाट इज़ द कंपनीज न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सेल एंड इन डॉलर सेल। तो कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट और डॉलर सेल्स में कितना होगा। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले पहला जवाब देते हैं व्हाट आर द वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ़ अगर 30% क्या है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी 70% ऑफ दी सेल्स। तो वेरिएबल एक्सपेंस देखें, सेल पर यूनिट कितने 40, 100 में से 30 माइनस किया तो 70 मल्टीप्लाई बाय 40 या 40 का 70% कितना बनता है 28। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल आपकी 40 और वेरिएबल कॉस्ट आ गई 28, माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज़ 12 रुपीज़। उसके बाद उसने कहा यूजिंग द इक्वेशन मेथड, आपने पहले पार्ट में ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड डॉलर सेल्स मालूम करना है। तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट कैसे मालूम होता है? इन क्वांटिटी या इन यूनिट्स के फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास थी $180,000 की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपने अभी ऊपर निकाला, 12 डिवाइड किया तो आपके पास ब्रेक इवन क्वांटिटी जो आपके पास आ गई वो कितनी आ गई 15,000 यूनिट की। सेल्स के निकालनी है तो आप इस क्वांटिटी को क्या करवा देंगे, अमाउंट में निकालनी है तो क्वांटिटी को आप सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो ब्रेक इवन डॉलर सेल से या सेल डॉलर से हैं वो है $6 लाख। ठीक है जी।
उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हाट सेल्स लेवल इन यूनिट्स एंड इन सेल डॉलर इज रिक्वायर्ड टू अर्न एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ $60,000। $60,000 कमाने के लिए, सालाना प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे यूनिट या सेल डॉलर कितना होगा। उसने कहा इक्वेशन मेथड से करना है। तो हमारी इक्वेशन मेथड में ये क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस फिक्स एक्सपेंसेस। ठीक है जी। तो इसको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस आपके पास FC हो जाएगा। ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट आपके पास हो जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो वो आपकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट इनकम आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने क्वांटिटी मालूम करनी है, प्रॉफिट आपने टारगेट कमाना कितना, सर $60,000 कमाना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 12 पर यूनिट है, क्वांटिटी नहीं मालूम, फिक्स एक्सपेंसेस 180। तो आपने क्या किया, आपने 180 माइनस है, वहाँ जाके प्लस हुआ, 180 प्लस 60 240 आ गया। 12Q एज इट इज़ आ गया, 12 मल्टीप्लाई और Q से डिवाइड होगा 240 से, तो डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 20,000 यूनिट। यानी कि आपको सालाना $60,000 कमाने के लिए 20,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे और 20,000 को मल्टीप्लाई किया 40 से, तो सेल्स वैल्यू आ गया आपके पास $8 लाख का। यानी कि आपको $8 लाख की सेल करनी पड़ेगी, तभी सालाना आपको $60,000 का प्रॉफिट अर्न होगा। लास्ट पार्ट के अंदर आपको कह रहे हैं कि अज्यूम करो कि दैट बाय यूजिंग अ मोर एफिशिएंट शिपर कंपनी इज एबल टू रिड्यूस इट्स वेरिएबल एक्सपेंस बाय 4 पर यूनिट। व्हाट इज द कंपनी न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड डॉलर सेल। तो आपको पता है ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। देखें अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है अभी कितनी थी, 28 थी, अगर वेरिएबल कॉस्ट मोर एफिशिएंट शिपर यूज़ करने से ₹4 से कम होती है तो ये हो जाएगी 24। तो आपके पास सेल कितनी है, सर सेल प्राइस मेरे पास है 40 में से अगर मैं माइनस करवाऊँ 24 वेरिएबल कॉस्ट, तो जाहिर सी बात है ₹4 से मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी तो बढ़ेगा ना, ₹16। ठीक है जी। तो ये ₹16 मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा। तो अब हमारे पास यूनिट सेल्स कितनी आएगी, तो फिक्स कॉस्ट आपके पास 180 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 16 डिवाइड किया। तो अब पहले हमें कितने यूनिट भेजने थे, सर हमें यूनिट भेजने थे 15, अब हमें भेजने पड़ेंगे 11,250। तो ये आपके पास फ़र्क आ रहा है 4,750 यूनिट का। तो सेल वैल्यू आप कितनी हो जाएगी, 11,250 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आपके पास आंसर आ गया 4,50,000 की सेल करनी पड़ेगी। लेकिन यानी कि टोटल सेल में भी 1.5 लाख का फ़र्क आ रहा है टू अचीव योर ब्रेक इवन। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।